हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 17 का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चेक कर लीजिएगा आप लिंक। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन द 64th एडिशन ऑफ अ कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स which was held at Circuit Gillies venue, वेलिन्यू, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में जो आपका हुआ था। सो इट इज वॉन बाय द केमी एंटोनियली, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड सेकंड नंबर पे लुइस हैमिल्टन थे, थर्ड पे मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है। अब बात करते हैं FIA की, जिसने इसे ऑर्गेनाइज किया था। तो इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद अहमद सुल्तान बिन सुलेम। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और 1904 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा आपका टॉप 5 ड्राइवर्स की बात करें अगर हम, चैंपियनशिप आफ्टर द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026। सो पहले नंबर पे केमी एंटोनियली इटली से, देन जॉर्ज रसल सेकंड नंबर पे थे, थर्ड पे चार्ल्स लेक्लर्क, फोर्थ पे लुइस हैमिल्टन एंड फिफ्थ पे लैंडो नॉरिस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, चाइना ने रिसेंटली शेंजुआ 23 मिशन जो है उसको लॉन्च किया है इन दी लॉन्ग मार्च 2F Y23 रॉकेट में, ठीक है। एंड ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न चाइना से लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट चाइनीज मिशन है विच इज डिजाइन टू सपोर्ट ईयर लॉन्ग ह्यूमन स्टे इन द ऑर्बिट। एंड 17th क्रू आपका ये था, चाइनीज स्पेस फ्लाइट ओवरऑल जो है 17 नंबर की थी। एंड 23rd मिशन है अंडर द शेंजुआ प्रोग्राम, ठीक है। इसमें 3 क्रू मेंबर्स जो है उनको आपका जो है भेजा गया है स्पेस में, जू यांगजू, ठीक है, जांग जियान, ली जियांग जो हांगकांग से बिलोंग करते हैं। तो इन क्रू मेंबर्स को वहां पे जो है स्पेस में आपका भेजा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंडक्ट करना 100+ एक्सपेरिमेंट, स्पेशली स्पेस लाइफ साइंसेस में, एरोस्पेस मेडिसिन में, मटेरियल साइंस, माइक्रोग्रेविटी फिजिक्स, ठीक है। एंड स्टडी लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट इफेक्ट क्या होता है ह्यूमंस पे, वो चीज चेक करने के लिए इन एस्ट्रोनॉट्स को जो है टिंगोंग स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। और इनमें से एक एस्ट्रोनॉट तो आपका साल भर के लिए, लगभग साल भर के लिए वो वहां पे स्टे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इस मिशन की, तो इसका ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ तक आपका ये रहेगा। और एक मेंबर्स आपका, जैसे कि हमने बोला, ये आपका 1 साल तक वहां पे रहेंगे। एंड दे विल टेस्ट एनोनिमस रैपिड रेडिस वोस एंड डॉकिंग सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डॉकिंग सिस्टम पे जो है टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। एंड इसके यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो इट विल बी की फॉर द फ्यूचर लूनर मिशंस, जो डॉकिंग सिस्टम आपका होगा। एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल ऑपरेशन में ये हमें हेल्प करेगा डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में, राइट। नेक्स्ट है लूनर मिशन प्लान क्या है इनका, एज अ पार्ट ऑफ मतलब ये जो मिशन अभी इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये बेसिकली एक तरह से आपका पार्ट है चाइना के रोड मैप का, टू लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून बिफोर 2030, ठीक है। ये इनका टारगेट है। एंड यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, प्लान सिस्टम इनका क्या है, लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट, मैक्सुआ स्पेसक्राफ्ट, लायो लूनर लैंडर। तो ये सारे बेसिकली जो इनका मिशन है मून पे एस्ट्रोनॉट को लैंड करवाना, उसका भी ये एक तरह से पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा 2024 में चांग E6 जो था इन्होंने लॉन्च किया था, जो बेसिकली मून से रॉक सैंपल्स लाया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, RBI ने कुछ चेंजेस किए हैं ऑन द डायरेक्शन फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ पे पहले क्या था कि जो डायरेक्टर्स हैं आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के हो गए, या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इनके जो डायरेक्टर थे वो 10 इयर्स तक अपना ड्यूरेशन कंटिन्यूस जो है वर्क करते थे, ठीक है, कंटिन्यू करते थे। एंड उसके बाद भी इनको रीअपॉइंटमेंट जो है मिल जाती थी, या रीअपॉइंट इनको कर दिया जाता था। बट अब यहाँ पे RBI ने क्या बोला है कि 10 साल अगर कंप्लीट हो जाते हैं, बट यहाँ पे बात की जा रही है कि कंटिन्यूअस अगर 10 साल इन्हें कंप्लीट होते हैं इनके टेन्योर को, इन दैट केस इनको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो लेना पड़ेगा। मतलब 3 साल तक ये उस बैंक के एग्जीक्यूटिव, सॉरी, डायरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, उस वो नहीं बन सकते, उनको मतलब फर्दर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। 3 साल के बाद जो है वो यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते, ठीक है। So provision is mandatory 3-year cooling period of directors completing 10 years of continuous tenure on the board of urban cooperative banks, state cooperative bank and central cooperative banks, ठीक है। ये immediate effect से start हो गया आपका। इसका मेन पर्पस है to prevent directors from bypassing tenure limits by resigning briefly and then rejoining the same bank's board, okay। RBI ने इशू किया है डायरेक्शन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 स्पेसिफिकली, जिसमें आपका सेक्शन 35A है, सेक्शन 10A 2A फर्स्ट
पार्ट जो है इसका, एंड सेक्शन 56 आपका इंक्लूडेड है। इसके साथ नोट करना है कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम मतलब 1 अगस्त 2025 को यहाँ पे जो मैक्सिमम कंटिन्यूस टेन्योर था वो 8 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया था। तो इस बेस क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये याद रखिएगा कि 2025 में ये चीज आई थी, ठीक है। पहले 8 साल तक ही अलाउड होता था कंटिन्यूस टेन्योर आपके डायरेक्टर्स का, ठीक है। अब इसको बढ़ा के 2025 में 10 साल कर दिया गया था, ठीक है। और अभी नई चीज क्या आई है कि 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पे जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। Now question is, as per the latest RBI amendment, director completing a continuous tenure of 10 years on the board of cooperative bank, state आपका हो चाहे urban हो या central हो, they will be eligible for reappointment only after a mandatory cooling period of. So cooling period आपका कितना होना चाहिए? 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। So answer is option number C. नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, आरबीआई ने सेटअप किया है एक्सपर्ट कमेटी टू एग्जामिन द रोल ऑफ क्वांटम टेक इन अ फिनटेक। तो कमेटी यहाँ पे एक बेसिकली फॉर्म की गई है अंडर द इनिशिएटिव कॉल्ड क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम, क्यू सेफ नाम से, ठीक है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिन करना, देखना अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क को ऑफ अ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन अ फाइनेंस। इनके टास्क क्या रहेंगे? इवेल्युएट करना आपके क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स को यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है, आइडेंटिफाई करना वल्नरेबिलिटीज ऑफ टू द क्वांटम थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, एक्सेस करना, प्रिपेयर्डनेस फॉर क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी, कंडक्ट करना ग्लोबल स्टडीज एंड रिव्यू करना रेगुलेटरी एडिक्वेसी को, रिकमेंड करना रोड मैप फॉर द क्वांटम सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। ये सारे काम इनके रहेंगे। एंड यहाँ पे 8 मेंबर का ये जो है आपका कमेटी बनाया गया है, जिसको लीड करेंगे डॉक्टर अनिल प्रभाकर, जो प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आईआईटी मद्रास से, ठीक है। अदर मेंबर्स हैं श्री सुनील कुमार, देन श्री सतीश राव नागेश। नेक्स्ट आते हैं श्री दिलीप असबे, श्री मनोज कुमार जैन, विनायक गॉडसे, डॉक्टर एल वेंकटा सुब्रमण्यम एंड श्री सुवेंदुपति, ठीक है। ये सारे आपके मेंबर्स थे इस कमेटी के। Now question here is, who is the convener of the RBI's 8-member expert committee on the quantum technology formed under the QSAFE, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली इसके लीडर आपके हैं अनिल प्रभाकर, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आपकी जो है हुई थी 18 से 23 मई को, ठीक है। 18 से 23 मई तक ये आपकी चली थी। कहाँ पे हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और थीम क्या था? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 79th जो असेंबली थी, इसका थीम था रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इसका आउटकम क्या है? ओवर 20 डिसीजन एंड 13 रेजोल्यूशन यहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे इस असेंबली में, ठीक है। और इस असेंबली के प्रेसिडेंट थे आपके विक्टर अतलाह लाजम, जो मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं आपके डोमिनिकन रिपब्लिक के, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी ने, और यहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें हाईलाइट की थी, जैसे 1.85 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किए हैं, ठीक है, इंडिया में। 600 मिलियन बेनिफिशरीज अंडर दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 880 मिलियन डिजिटल आईडीज हमने बनाई है अंडर योर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एंड लॉन्च किया है एआई स्ट्रैटेजी इन अ हेल्थ केयर, राइट। देन मतलब लॉन्च करेंगे एआई स्ट्रैटेजी इन अ हेल्थ केयर, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इन्होंने पास किया है इनका फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन ऑन स्ट्रोक, विच इज लेड बाय इजिप्ट एंड को स्पॉन्सर्ड बाय दी चिले, जॉर्जिया, पैलेस्टीन, पराग्वे एंड टूनिशिया, ठीक है। फॉर्मली यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा स्ट्रोक को एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी, एंड urging member states to strengthen prevention, emergency care and rehabilitation, long term support and hypertension control, right. next है post 2030 tuberculosis strategy। ये यहाँ पे आपकी जो है स्टैब्लिश की गई है, अडॉप्ट की गई है, मॉडर्न फ्रेमवर्क है फॉर द इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेजोल्यूशन था आपका स्टियोटोटिक लिवर डिजीज का, जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट है यहाँ पे रेजोल्यूशन आपका लिया गया है ग्लोबल एक्शन टू एडवांस हेल्थ इक्विटी फॉर पीपल विद अ हीमोफीलिया एंड अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसका मेन एम है इंप्रूव करना डायग्नोसिस रेट्स को एंड इंश्योर करना इक्विटेबल एक्सेस टू द ट्रीटमेंट ग्लोबली। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट 2026 से 2036 का, यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है वन हेल्थ अप्रोच टारगेटिंग 10% रिडक्शन इन बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट
रिलेटेड टू डेथ्स बाय 2030। तो 10% रिडक्शन हमें यहाँ पे करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फार्माकोविजिलेंस। फर्स्ट मेजर अपडेट यहाँ पे आपका देखने को मिला है 1963 से, ठीक है। ये एनकरेज करेगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल सर्विलियंस टूल्स एंड रियल वर्ल्ड डेटा फॉर मेडिसिन एंड वैक्सीन सेफ्टी, राइट। नेक्स्ट आपका रेजोल्यूशन है टेली रेडियोलॉजी रेजोल्यूशन, जो सपोर्ट करेगा सिक्योर क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग ऑफ मेडिकल इमेजेस, राइट। नेक्स्ट है प्रिसीजन मेडिसिन रेजोल्यूशन, updated the 2004 genomics and world health framework by promoting equitable access to the genomic, molecular and clinical data, warning against the population bias in the treatments, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रिसीजन मेडिसिन रेजोल्यूशन जो है वो भी यहाँ पे आपका लाया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल सेफ्टी एंड गवर्नेंस की। तो यहाँ पे रेडिएशन रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव WHO रेजोल्यूशन है जो कवर करेगा आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, मेडिकल इमेजिंग सेफ्टी एंड न्यूक्लियर इमरजेंसी प्रिपेयरनेस को, ठीक है। इसका टारगेट है ग्लोबल मैपिंग करना रेडिएशन के रिलेटेड टू इनिशिएटिव्स बाय 2028, ठीक है। इसके अलावा अपडेटेड WHO ग्लोबल कोड यहाँ पे हमें देखने को मिला था ऑन द इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफ हेल्थ पर्सनल, जिसमें कवरेज जो है वो थोड़ा आपका एक्सपांड किया गया है, केयर वर्कर्स, पेंडेमिक सिचुएशन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है। देन इमरजेंसी केयर स्ट्रैटेजी की बात करें 2026 से 2035 तक की आपकी ये है, एंड इट इज यहाँ पे क्या बताया गया है, द इंटीग्रेटेड इमरजेंसी क्रिटिकल एंड ऑपरेटिव केयर स्ट्रैटेजी, जिसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सिस्टम्स को ग्लोबली, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्रॉप स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये भी लॉन्च की गई है बाय इथियोपिया, जर्मनी एंड ब्राजील टू टारगेट 10% वर्कफोर्स ट्रेन फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स बाय 2030, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल 2026 से 2030 तक का ये आपका स्ट्रैटेजी है जो प्रमोट करता है वेलबींग इकोनॉमी, इंटीग्रेटिंग हेल्थ इनटू टैक्स, ट्रेड, लेबर एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ओके। नेक्स्ट आता है पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स जो यहाँ पे हमें देखने को मिली है, जैसे ट्राइकोमा एलिमिनेशन हमें देखने को मिला है अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बुरुंडी, इजिप्ट, फिजी, लीबिया, स्नीगल एंड टूनिशिया जैसी कंट्रीज में। लेप्रोसी एलिमिनेशन चीले का देखने को मिला है, चिले ने बेसिकली एलिमिनेट किया है लेप्रोसी को। देन आपका ट्राइपेनोसोमेसिस एलिमिनेशन कीनिया द्वारा। देन मलेरिया एलिमिनेशन सूरीनेम एंड तिमोर लेस्ते। देन आपका एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, HIV, HBV या साइफल्स जैसी जो बीमारियां होती है जो बच्चे में चली जाती हैं, ठीक है, माँ से बच्चे को लग जाती हैं। तो इसमें आपका एंगुला, बहामास, ब्राजील, क्यूबा, डेनमार्क, मालदीव्स, मॉन्सेरेट, ओमान, श्रीलंका, ट्रक्स एंड कैइकोस जो है इन्होंने यहाँ पे एलिमिनेशन इसका देखने को मिला है हमें। इसके अलावा ट्रांसफैट एलिमिनेशन की बात करें तो इसमें पुर्तगाल एंड UAE शामिल हैं। टोबैको कंट्रोल रिकॉग्निशन में आपका लिबेरिया, स्पेन, यूग्रे, वियतनाम इनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द टोबैको कंट्रोल, ओके। Now question here is which country were recognized at the WH879 for eliminating malaria? तो अभी हमने पढ़ा सूरीनेम, तिमोर लेस्ते का जो है इन्होंने एलिमिनेट किया है मलेरिया, ठीक है। Now next आपकी न्यूज है साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलिट्स जो है इनका ऑफिशियल विजिट हुआ था इंडिया में, 4 दिन का विजिट था एंड इन्होंने मुंबई में विजिट किया था एंड हिज अराइवल वाज एट दी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिशनल बेल रिंग सेरेमनी की थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था साइप्रस इंडिया बिजनेस फोरम में एंड यहाँ पे आपका जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और साइप्रस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया है। इन्होंने बेसिकली एक MOU साइन किया है कन्फेडरेशन, इनका बेसिकली MOU साइन हुआ है बिटवीन दी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड CCI के बीच में, बूस्ट करने के लिए ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को, ठीक है। देन इनका विजिट दिल्ली में हुआ था एंड इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे दिया गया था न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे। फिर इन्होंने बायलैटरल मीटिंग जो है वो आपकी की थी विद PM नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में, जिसका मेन फोकस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस सिक्योरिटीज, मैरिटाइम कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मोबिलिटी एंड इंडिया EU एंगेजमेंट में था। और इन्होंने अनाउंस किया है ऑफ अ जॉइंट टास्क फोर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 6 MOU यहाँ पे साइन किए हैं। पहला आपका है काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड जो स्टैब्लिश बेसिकली दोनों कंट्री स्टैब्लिश करेंगे जॉइंट वर्किंग ग्रुप यहाँ पे, ठीक है, काउंटर टेररिज्म के लिए।
नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के लिए सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज प्लस डिप्लोमेटिक एकेडमिक ऑफ साइप्रस जो है, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। देन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आपका साइप्रस डेप्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। डिफेंस को लेके टेक्निकल अरेंजमेंट के लिए आपका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पे दोनों कंट्रीज मिलकर करेंगे। देन हायर एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइप्रस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ जो है, इनके द्वारा जो है यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए एमओयू साइन हुआ है। इसके अलावा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इंडिया की एंड साइप्रस डिप्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है बूस्ट करने के लिए कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ कल्चर फॉर ईयर्स 2026 टू 2030। ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट की गई है जिससे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए बायलैटरल टाइज एलिवरेट करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल जो है ये अनाउंसमेंट की गई है बेसिकली। इसके अलावा अनवील किया गया है डिफेंस रोड मैप 2026 से 2031 तक का 5 साल का ये आपका रोड मैप इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी डायलॉग ये स्टैब्लिश करेंगे, दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है स्टैब्लिश करने में। ये स्टैब्लिश करेंगे कंसुलर डायलॉग इंडिया और साइप्रस के बीच में। देन साइप्रस ने ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को अंडर द ट्रेड कनेक्टिविटी मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पिलर। ठीक है, देन इंडिया ने गिफ्ट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब, ठीक है, साइप्रस को। एंड दोनों कंट्री ने अनाउंस किया है ये सेलिब्रेट करेंगे स्पेस डे और फर्स्ट एवर स्पेस डे आपका इंडिया साइप्रस स्पेस डे जो है ये 18 मई को आपका ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा साइप्रस ने एक्सप्रेस किया है देयर इंटरेस्ट इन दी ओपन साइप्रस ट्रेड सेंटर इन मुंबई। ठीक है, ये बेसिकली साइप्रस ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश करेंगे मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइप्रस ने अनाउंस किया है इट्स प्लान टू जॉइन विच इंडियन इनिशिएटिव अंडर द पिलर फोकस्ड ऑन ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो अभी हमने पढ़ा इन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनिट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अनवील किया है मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव टू कॉमरेड द 12 ईयर ऑफ मैरीटाइम रिफॉर्म्स एंड ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दी हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स में इंक्लूडेड है स्ट्रेंथन करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंप्रूव करना ग्रीवियंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म को, इंश्योर करना टाइम बाउंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन को एंड कंडक्ट करना आपका पीरियोडिक रिव्यूज विद आउटकम बेस्ड टारगेट। ठीक है, एंड फॉर्म करना मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमिटीज लीगल एंड पेंडिंग मिनिस्ट्री मैटर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, द इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे जो है लॉन्च की गई है अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। ठीक है, शिपिंग ये दोनों चीज यहाँ पे लॉन्च की गई थी जो फीचर करती है रियल टाइम सर्विस डिलीवरी, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यूनिफाइड मैरीटाइम सर्विसेज, एआई ड्रिवन एंड डेटाबेस गवर्नेंस को। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगी, ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, द आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन इंडियाज ट्रेडिशनल वेलनेस एंड नेचुरल प्रोडक्ट सेक्टर। सो आपका जो आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इन्होंने बेसिकली कोलैबोरेशन आपका किया है विद द स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है किसके लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के ट्रेडिशनल वेलनेस एंड नेचुरल प्रोडक्ट सेक्टर्स के लिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना एक्सपोर्ट, क्वालिटी एश्योरेंस, इनोवेशन, ब्रांडिंग, ग्लोबल प्रमोशन ऑफ आयुष मेडिसिनल स्पाइस, आपका न्यूट्रास्यूटिकल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को। और इसका फोकस एरिया रहेगा इन ब्रांडिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड, रिसर्च, ट्रेसेबिलिटी, कोडेक्स एंगेजमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड प्रमोशंस। राइट, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है 37th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन आपका हुआ था सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो इस ओकेजन पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया था सिडबी आरआरबी को लेंडिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल जॉइंट लेंडिंग मॉडल ये आपका है जो इंटीग्रेट करता है सिडबी के एमएसएमई एक्सपर्टीज को विद रीजनल रूरल बैंक्स आउटरीच। और ये बेसिकली फोकस करेगा ऑन इंप्रूविंग एमएसएमई क्रेडिट फ्लो इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, साथ में ही मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका टारगेट है सपोर्ट करना 10,000 रूरल माइक्रो एंड आर्टिसन यूनिट्स को। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका है माइक्रो क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर एमएसएमईज लॉन्च की गई थी विच इज लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ये डिजाइन की गई है टू इनेबल उद्यम रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस कि वो एक्सेस करे क्रेडिट ऑफ मैक्सिमम 5 लाख रुपीज विद 75% गारंटी कवरेज एंड विदाउट मैंडेटरी प्राइमरी सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई थी। इसके अलावा सिडनी मैच फंड मार्ट जो है
टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो प्रोवाइड करता है एमएसएमईज को एक्सेस to machinery delivery via structured marketplace, and it will also support standardization, technology adoption and embedded loans section, right? अब बात करें सिडबी की, तो इसके करंट सीएमडी है मनोज मित्तल, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1990 में। नाउ उस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। द मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस MORE प्रोग्राम जो है, जो लॉन्च किया गया था सिडबी, जो लॉन्च किया गया था रिसेंटली, अभी हमने पढ़ा 37th फाउंडेशन डे जो इसका था उसमें। So it was launched by the SIDBI, aims to modernize how many rural micro and artisan units over the next 3 years. So यहाँ पे इसका टारगेट है, सही सपोर्ट करेगा 10,000 यूनिट्स को, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है, गवर्नमेंट ने एक्सपैंड किया है गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर फ्रेमवर्क को टू इंक्लूड 5 टाइप्स ऑफ फ्यूल डिस्पेंसर वेरिफिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, इनके द्वारा चेंजेस किए गए हैं टू दी लीगल मेट्रोलॉजी गवर्नमेंट अप्रूव टेस्ट सेंटर रूल्स 2013 में। और यहाँ पे पहले 18 कैटेगरीज आपकी जो है बेसिकली इसमें थी, अब जो है 5 यहाँ पे फ्यूल डिस्पेंसिंग सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ठीक। पहले आपके 23 कैटेगरी 18 कैटेगरी थी, अभी यहाँ पे 23 कैटेगरी हो गई है। सो बेसिकली इनका कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, आपने देखा होगा वहां पे मेजरिंग ऑब्जेक्ट्स आपके होते हैं, ठीक है। अगर 1 लीटर का वहां पे जो है ऑब्जेक्ट है और उसमें 1 लीटर आ नहीं रहा, तो ये तो आपके साथ गलत हो गया ना। तो यही चीज ये सब चीजें ना हो, इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है चेक करती है बेसिकली कि वेट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही बेसिकली नाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसमें अभी 5 कैटेगरी और जोड़ी गई हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। 23 कैटेगरी आप टोटल यहाँ पे हो गई है। स्टैंडर्ड एंड फ्रेमवर्क की बात करें तो ये इंश्योर करता है कि आपको एक्यूरेट फ्यूल डिलीवरी एंड ट्रांजिशन में ट्रांसपेरेंसी आपको मिले, ठीक है। एंड इट इज अलाइन विद द टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, ट्रेड ट्रांसपेरेंसी, आत्मनिर्भर भारत विजन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड। तो इनके साथ ये जो है अलाइंड आपका रहता है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है OIML, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बॉडी है जो डेवलप करती है ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ अमेंडेड रूल्स, पेट्रोल एंड डीजल डिस्पेंसर जो आपके होंगे इसके लिए 5,000 पर नोजल का फी रखा गया है, वेरेज CNG, LPG, LNG, हाइड्रोजन डिस्पेंसर के लिए 10,000 पर नोजल का फी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। Now question is, which of the following fuel dispensing system were newly added under the GATC framework in 2026? So अभी हमने पढ़ा 5 नए ऐड किए गए हैं, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट हुआ था आपका 22 मई 2026 को, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है जिस दिन था, उस दिन इस ओकेजन पे बेसिकली ये हुआ था, कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में ही हुआ था। एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय भूपेंद्र यादव एंड जो CM है आपके मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी द्वारा, ठीक है। ऑर्गेनाइज किया गया था MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड IBCA द्वारा, ठीक है। ये प्री समिट गैदरिंग आपकी थी अहेड ऑफ इंटरनेशनल IBCA समिट जो न्यू दिल्ली में होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, विद सपोर्ट फ्रॉम द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने फ्लैग ऑफ किए थे 20 मोटरसाइकिल्स एंड रेस्क्यू ट्रक प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, राइट। अब यहाँ पे जो CM है मोहन यादव जी, इन्होंने अनाउंस किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स नियर दी ऑल टाइगर रिजर्व, ताकि टाइमली ट्रीटमेंट जो है इंजर्ड एनिमल्स को मिल सके, ठीक है। नाउ इसके साथ ही नोट करना है, रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में एक और मेंबर जो है जुड़ा है, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इसका 26 मेंबर नेशन बना है, ठीक है। टोटल 26 कंट्रीज प्लस 5 ऑब्जर्वर नेशन यहाँ पे आपके हैं, ठीक है। नाउ IBCA की बात करें तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक आपकी ट्रीटी बेस्ड ग्लोबल कोलिशन है, ठीक है, जिसकी शुरुआत 23 आपका जो है अप्रैल 2023 में की गई थी PM मोदी जी द्वारा। एंड इसका परमानेंट हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसका एम है 7 बिग कैट स्पीशीज जो है उनको कंजर्व करना, ठीक है, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पूमा शामिल है।
Now question here is which country become the 26th member nation of the International Big Cat Alliance? IBCA का नया member कौन बना है? Saudi Arabia. Okay, so answer here is option number C. Now next question here, the government of Gujarat recently signed an MOU with which company to launch a WhatsApp chatbot under the Sugam Digital Initiative? तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मेटा के साथ रिसेंटली एमओयू साइन किया है लॉन्च करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट अंडर सुगम डिजिटल इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव के तहत इस एमओयू के तहत सिटीजन जो हैं दे कैन एक्सेस अप्रोक्सीमेटली 20 पब्लिक सर्विसेज फ्रॉम 5 डिपार्टमेंट्स। और कौन सी लैंग्वेज में कर सकते हैं एक्सेस? गुजराती और इंग्लिश में। और इसका ड्यूरेशन जो है एमओयू का वो 2 साल का रहेगा, 2 साल की कोलैबोरेशन इनकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है नासा ने रिसेंटली एक प्लान अनवील किया है। इन्होंने अनवील किया है $20 बिलियन का 3 फेज मून बेस प्लान। ठीक है, इसका एम है स्टैब्लिश करना परमानेंट लूनर बेस इक्विप्ड विद द रोवर्स एंड ड्रोन्स। तो लूनर बेस आपका स्टैब्लिश करने की बात की गई है इस प्लान के तहत। इनका एम क्या है कि लूनर बेस बनाना जिसमें रोवर्स एंड ड्रोन्स आपके शामिल होंगे। ठीक है, अब इसका 3 फेज में ये काम करेगा। पहला फेज जो है मून बेस 1 है 2026 से 2028 तक। इसका टारगेट है लूनर बेस सेटअप करना मार्च 2027 में। ठीक है, एस्ट्रोनॉट लैंडिंग आपकी 2028 में की गई है इस प्लान के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून मार्क 1 एंड्योरेंस जो है लैंडर वो यहाँ पे आपका यूज किया जाएगा। इट इज प्लान्ड नो अर्लियर देन सितंबर 2026। इसमें फिर आपका स्टीरियो कैमराज लगे होंगे फॉर लूनर प्लूम सरफेस स्टडीज। ठीक है, एंड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टिव एरे यहाँ पे यूज होगा इंप्रूव करने के लिए स्पेस क्राफ्ट लोकेशन एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, देन एक्यूरेसी यूजिंग रिफ्लेक्टेड लेजर राइट। लैंडिंग साइट की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, शेकलेटन कनेक्टिंग रिजिड जो है ये चूज की गई है टू रिड्यूस रिस्क फॉर फ्यूचर आर्टेमिस क्रूड मिशन। राइट, नेक्स्ट आपका फेज है 2029 से 2032 का जिसका ऑब्जेक्टिव है टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परमानेंट लूनर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंड प्रिपरेटरी मिशन जैसे प्लान किए जाएंगे इस साल में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कार्गो की बात करें अप्रोक्सीमेटली 1100 पाउंड्स अबॉर्ड एस्ट्रोबोटिक ग्रिफिन लैंडर यहाँ पे जो है आपका रहेगा। एंड यहाँ पे आपके की पेलोड की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, एस्ट्रोलैब्स फ्लेक्स लूनर इनोवेशन प्लेटफॉर्म रोवर यहाँ पे आपका यूज होगा मोबिलिटी सिस्टम फॉर फ्यूचर लूनर टेरेन आपका टेरेन व्हीकल ऑपरेशंस के लिए। देन थर्ड फेज जो है ये आपका 2032 ऑनवर्ड्स रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कंटिन्यूस लूनर ऑपरेशन करना विद रूटीन क्रू रोटेशन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट लॉन्ग टर्म हैबिटेशन के लिए। ठीक है, एंड साइंस मिशन लूनर वर्टेक्स जो है स्टडी करने के लिए लूनर स्विरल्स को एंड ब्राइट फॉर्मेशन को। ठीक है, विच इज लिंक टू दी सब सरफेस मैग्नेटिक फील्ड्स। देन आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पे मतलब नासा के साथ साथ यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे थर्ड फेज में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है अंडर दी 3 फेज मून मिशन नासा जो है ये टेस्ट करेंगे की टेक्नोलॉजीज एंड प्रिपेयर करेंगे लूनर सरफेस ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट 3 years। एंड ऑल्सो नासा इज प्लानिंग 3 lunar missions later this year as a part of a preparation for the sustained human presence beyond the earth। Now question here is NASA ने अनवील किया है $20 बिलियन 3 फेज प्लान स्टैब्लिश करने के लिए परमानेंट बेस ऑन द मून equipped with the lunar rovers and drones under the moon base 1 mission जो 2026-28 तक का है। which lander has NASA selected? तो नासा ने ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून मार्क 1 एंड्योरेंस को सिलेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज ऑफिशियली अज्यूम चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो रिसेंटली आपके जो पेकरी सेमे जवाहर है इनको पी जवाहर इनको जो है चेयरमैन बनाया गया है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और इन्होंने डोडा वेंकटा स्वामी जो है इनको सक्सीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ विच 2 इंडिविजुअल एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ अ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सो CDSL जो है इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम आपका है अमित महाजन। ठीक है, एक आपके हैं अमित महाजन, दूसरे हैं नैना ओवेलकर। ठीक है, ये दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स क्या है जैसे अभी हमने बात की अमित महाजन एंड आपके नैना जो है नैना ओवेलकर इनको अपॉइंट किया गया है
CDSL में, ठीक है। अमित महाजन को एज अ हेड ऑफ वर्टिकल 1 यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जो ओवरसी करेंगे क्रिटिकल ऑपरेशंस को। वेरएस नैना जी जो हैं ये वर्टिकल 2 के हेड हैं, ये लीड करेंगे वर्टिकल 2 को, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर ग्रीवियंस को हैंडल करेगा। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपॉइंट किया गया है सौरभ शुक्ला को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर वर्टिकल 1 एंड वर्टिकल 2 के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं गोपालन एस राघवन। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की बात करें अगर, तो इन्होंने सुभाष केलेकर एंड अंकित शर्मा को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है 2 मेजर ऑपरेशनल वर्टिकल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्नीगल। स्नीगल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं अहमदो अल एमिनो लो, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू पीएम ऑफ स्नीगल। इनसे पहले जो है इनसे पहले ओस्माने सोनको जो है वो इस पोजीशन पे जो है काम कर रहे थे, बट उनकी सरकार जो है गिर गई थी, ठीक है, डिसॉल्व हो गई थी, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री एमादो अल एमिनो लो जो है अपॉइंट किए गए हैं। वेरस स्नीगल के प्रेसिडेंट की बात करें, इनका नाम है बेसिरो डियोमे फाई, इसका कैपिटल डाकर है एंड करेंसी इसकी फ्रैंक है, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नाइव ग्रुप ने रिसेंटली साइन किया है जॉइंट वेंचर विद द एल्बिट सिस्टम, जो इजराइल की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप करने के लिए प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एस्टैब्लिश करना एडवांस एनर्जेटिक मटेरियल एंड प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में। कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करेंगे, नाइट्रो सेलुलोज एंड नाइट्रो ग्लिसरी, ठीक है। प्रोपेलेंट बेस इसका रहेगा सिंगल बेस प्रोपेलेंट, डबल बेस प्रोपेलेंट एंड ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट, राइट। एल्बिट सिस्टम जो है ये टेक्निकल असिस्टेंट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नाइव ग्रुप जो है ये हैंडल करेगा एस्टैब्लिशमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटीज को, ठीक है। नाइव इसके अलावा नाइव एरोनॉटिक्स जो है इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है डी हैवीलैंड कनाडा के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्विन ऑटर एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, और इसका एम है बूस्ट करना रीजनल एविएशन को एंड सी प्लेन कनेक्टिविटी को, ठीक है। Now question here is, Naib Group sign a joint venture with which Israeli defense company to set up advanced energetic materials and propellant manufacturing facilities in India. So अभी हमने पढ़ा ये है आपका एल्बिट सिस्टम, ठीक है, इनके साथ जॉइंट वेंचर इनका साइन हुआ है। Now next is LIC ने बोला है ये जून में लॉन्च करेंगे 2 इनके नए प्लान, ठीक है। LIC न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम एंड LIC न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम। जीवन साथी मतलब ये जो मैरिड कपल्स हैं उनको टारगेट करता है ये प्लान, ठीक है। एंड अवेलेबल होगा जून 2026 से। टारगेट ग्रुप क्या है, मैरिड कपल्स। देन फीचर करेगा गारंटीड रिटर्न, फिक्स्ड बेनिफिट्स, प्रीमियम वेवियर ऑन द फर्स्ट डेथ, लोन फैसिलिटीज, फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग टाइप है ये, नॉन लिंक्ड जॉइंट लाइफ एंडोमेंट प्लान है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्लान की, तो पहला है न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम, 1 टाइम सिंगल प्रीमियम अपफ्रंट है, गारंटीड एडिशन है 70 रुपीज पर 1000 ऑन बेसिक सम अश्योर्ड। एलिजिबिलिटी एज है आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 60 इयर्स, ठीक है, ऑप्शन 1 के लिए, और दूसरा है 18 to 35 इयर्स ऑप्शन 2 के लिए। मैच्योरिटी एज आपकी रहेगी 28 से 75 इयर्स। आपका मिनिमम जो बेसिक सम अश्योर्ड है ये रहेगा 3 लाख, और मैक्सिमम लिमिट इसकी कोई मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। पॉलिसी टर्म जो है वो 10 से 25 साल तक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा डेथ बेनिफिट जो है ऑप्शन 1 में हायर ऑफ 1.25 मल्टीप्लाई बाय योर टेबुलर सिंगल प्रीमियम और योर बेसिक सम अश्योर्ड, ठीक है। ऑप्शन 2 में 10 मल्टीप्लाई बाय TSP टेबुलर सिंगल प्रीमियम, राइट। नेक्स्ट है दूसरा प्लान है LIC का न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम, ठीक है। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है 5, 10, 15 साल तक का है, ठीक है। गारंटीड एडिशन 7% ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम। देन प्रीमियम वेवियर जो है ऑन दी फर्स्ट डेथ ड्यूरिंग योर प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है। एलिजिबिलिटी रहेगी 18 से 50 साल ऑप्शन 1 में। 2 में आपकी है 18 से 40 और 35 इयर्स डिपेंडिंग ऑन योर प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है। मेच्योरिटी एज है 28 से 75 इयर्स ऑप्शन 1 में, अप टू 60 इयर्स ऑप्शन 2 में, ठीक है। इसमें मिनिमम आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड है ये भी 3 लाख का है, जो मल्टीपल्स ऑफ 10,000 और में आपका आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई मैक्सिमम लिमिट मेंशन नहीं की गई है। पॉलिसी टर्म इसका भी 10 से 25 साल का आपका है, ठीक है। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 1 जो है इसमें डेथ बेनिफिट जो है ऑप्शन 1 में आपका रहेगा हायर ऑफ 7% ऑफ योर टेबुलर एनुअल प्रीमियम
और बेसिक सम अश्योर्ड, और दूसरा ऑप्शन जो है इसमें 10.5 रहेगा आपका, ठीक है। एडिशनल फीचर्स क्या है, रिबेट्स, लोन फैसिलिटीज, ऑप्शनल राइडर बेनिफिट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। नाउ इस पे इस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो व्हाट इज द मिनिमम एंट्री एज फॉर बोथ लाइफ्स अंडर द LIC's न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम प्लान। तो इसमें जो है आपका मिनिमम एज जो है वो कितना है, 18 साल का रखा गया है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मेडिकल इनोवेशन पेटेंट, आपका पेटेंट मित्रा इनोवेटर्स टू इंडस्ट्री कनेक्ट। और ये इवेंट आपका कहाँ पे हुआ था, मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोग्राम का, एक्सिलरेट करना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस हेल्थ केयर इनोवेशन थ्रू द इंडस्ट्री पार्टनर्स। और इस इवेंट में 41 पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजीज जो डेवलप की गई हैं आपका ICMR द्वारा, ठीक है, ICMR इंस्टीट्यूट एंड रिसर्चर्स द्वारा इनको ट्रांसफर किया गया था इंडस्ट्री पार्टनर्स को, ठीक है। सो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली हेल्प करेंगी इंडस्ट्रीज को कि वो नया प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करे, ठीक है, और उसे मतलब उस प्रोडक्ट को डेवलप करके मैन्युफैक्चर करे और उसको फिर मार्केट में लाए, ठीक है। सो इंडस्ट्रीज विल फर्दर डेवलप दी टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, कमर्शलाइज देम, bring them to the healthcare market, ठीक है। The transfer technologies include your vaccine, diagnostic technologies, medical devices and biomedical research solution, जिसका मेन एम है एड्रेस करना क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस को। और कौन कौन सी किस किस टाइप की आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, जैसे आपका है ग्लाइको कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो बेसिकली आपकी स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट टाइफाइड फीवर। वेरस दूसरा आपका है पैराटाइफाइड फीवर, इसके लिए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जो बेसिकली ये आपका यूज करती है रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट योर पैराथायरॉइड फीवर। देन डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज, जैसे यहाँ पे जापानीज एनसेफेलिट्स, ट्यूबरक्लोसिस, एम्पॉक्स हैं, इसकी डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज यहाँ पे जो है शेयर की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा इस इवेंट में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इन्होंने रिलीज किया है इंडियन बायोमेडिकल पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी कंपेंडियम while inactivating कैसानोर फॉरेस्ट डिजीज एंड चंदीपुरा वायरस बायोमटेरियल्स जो ट्रांसफर किए गए हैं इंडस्ट्री पार्टनर्स को, ठीक है। इसके अलावा ICMR की बात करें, इसे 1911 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। करंट DG इसके राजीव बहेल है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आपकी है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है इन्होंने लॉन्च किया था ऑनलाइन इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल, जिसका नाम है इन्वेस्टर सपोर्ट। किस चीज के लिए, बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथन करने के लिए सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है। एंड ये जो ये पोर्टल है इट विल इनेबल इन्वेस्टर टू रजिस्टर ग्रीवेंस एंड कंसर्न, जो भी आपके मतलब कंप्लेन बेसिकली जो है वो यहाँ पे भी की जा सकती है इस पोर्टल के थ्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 3 मंथ एक्सटेंशन फॉर केतन मर्चेंट टू सर्व एज अ इंटरिम CEO ऑफ विच बैंक। सो जो केतन मर्चेंट है ये आपके करंटली सर्व कर रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक के इंटरिम CEO, ठीक है। और इनसे पहले ऋषि गुप्ता जो है इस पोजीशन पे थे, जिन पे कुछ एलिगेशन यहाँ पे आपके लगे थे, जिस वजह से इनको अपनी पोजीशन से रिजाइन देना पड़ा, ठीक है। और अभी केतन मर्चेंट जो है वो इस पोजीशन पे एज अ इंटरिम CEO सर्व कर रहे हैं और इनका 3 महीने का एक्सटेंशन आपका अप्रूव किया गया है RBI द्वारा, ठीक है। Now next is the Asian Athletic Association awarded the hosting rights for 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Athletic Championships to which country? So Asian Athletic Association ने अभी इंडिया को होस्टिंग राइट दिए हैं 2027 के एशियन रिलेज के लिए, एशियन रिले चैंपियनशिप, और 2028 के एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। जो 2027 वाली एशियन रिले है ये आपकी चंडीगढ़ में होगी, और यहाँ पे जो 2028 की एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप है ये भुवनेश्वर का जो आपका कलिंग स्टेडियम है, ठीक है, वहां पे आपका होगा, ठीक है। एंड इट विल बी इंडियाज फर्स्ट परमानेंट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड फैसिलिटी, जहाँ पे ये आपका हेल्ड होगा जनवरी 2028 में, ओके। नाउ इसके अलावा 2000 अभी हमने बात करी थी एशियन रिलेज की, तो इसका फर्स्ट एडिशन बैंकॉक में हुआ था 2024 में, सेकेंड एडिशन जो है ये आपका शोजिंग चाइना में होगा 20 से 21 जून 2026 को, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंपनी सिक्योर्ड द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI फॉर अ पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस, बेसिकली ऑफलाइन लाइसेंस यहाँ पे दिया गया है RBI द्वारा वन मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड को, ठीक है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल बेसिकली इसके लिए मिला है, ओके।
Now next is Indian Railways inaugurated the Center of Excellence Chirag, dedicated to human resource management training, research and digital transformation. What is the full form of Chirag in a Indian Railways? So basically Center of Excellence जो है Center of Excellence Chirag जो है वो आपका इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, विच इज डेडिकेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका फुल फॉर्म आपका रहेगा सेंटर फॉर एचआर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। तो ये फुल फॉर्म है चिराग का, सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है। नाउ इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इट इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ लिया इसका। डेडिकेटेड किसके लिए है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग, रिसर्च, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन द इंडियन रेलवेज, राइट। ये प्रोवाइड करेगा सर्टिफाइड रोल बेस्ड ट्रेनिंग ऑन अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एंड इसका फाउंडेशन स्टोन बेसिकली आपका यहाँ पे रखा गया है फॉर स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इट वाज लेड एट दी साउथ सेंट्रल रेलवे ग्राउंड्स, ठीक है, जो सिकंदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें, ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये फंक्शन करेगा अंडर द इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IRIFM जो है, ये सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवेज पर्सनलाइज सर्विसेज कैडर के लिए, ठीक है। ये जो सेंटर है ये क्रिएट करेगा मास्टर ट्रेनर पूल HRMS मित्र कैडर के लिए, एंड डिप्लॉय करेगा उनको अक्रॉस दी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में टू डिसेंट्रलाइज एंड टू स्ट्रेंथन HRMS ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज नेशन वाइड। और इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फुली कंप्लीटेड हो जाएगा मई 2028 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी यहाँ पे न्यूज है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड फोर्थ वैली कॉन्सिग्रिग कॉर्पोरेशन जो आपकी है जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एंटर किया है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। बेसिकली दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है स्ट्रेंथन करने के लिए वर्कफोर्स मोबिलिटी अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स इन जापान। जापान में आपका जो लेबर फोर्स है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया के साथ इन्होंने टाई अप किया है कि इंडिया से अब जो काम करने के लिए मतलब वर्कफोर्स जो है वो इंडिया से अब जापान जाएगी, ठीक है। इनका प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और इनका टारगेट क्या है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में एटलीस्ट 50,000 स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं उनको जापान में भेजा जाए काम के लिए, ठीक है। Now question here is, under the National Skill Development Corporation and Fourth Valley Consig Corporation partnership, India and Japan aim to facilitate the movement of how many skilled Indian professionals to Japan in the next 5 years. तो इन दोनों की पार्टनरशिप जो है इसके तहत 50,000 एटलीस्ट 50,000 वर्कफोर्स जो है या लोगों को जो है प्रोफेशनल्स को वो जापान में भेजा जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। तो पहली बुक आपकी है अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। सो इट वाज ऑथर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। एंड इस बुक को पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड में। किसने लॉन्च किया था? फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू एंड फॉर्मर PM HD देवेगौड़ा जो है उनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बुक आपकी है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम एट द एम्स्टरडैम। तो रिसेंटली 98th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की है इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड की, जो हॉकी में हमें मिला था बाय द इंडियन मेंस टीम, एंड विच ये आपका 1928 में हमें नीदरलैंड में जो मैच हुआ था वहाँ पे जो है पहला गोल्ड इंडिया का मिला था। और उसी ओकेजन पे ये बुक भी लॉन्च की गई है, एंड इट वाज ऑथर्ड बाय के अरुमुगम एंड पब्लिश बाय द स्टिक टू हॉकी, ठीक है। रिलीज किसने की थी? PT उषा और दिलीप तिर्की जो है उनके द्वारा इसे रिलीज किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी ओबिश्री आती है। ओबिश्री रिसेंटली जो वेटरन ओलंपिक आर्चरर हैं श्यामलाल मीना, यहाँ पे आप इनके इमेजेस हुए, इनके डेथ हुए है एट द एज ऑफ 61। और इनको जो है इनकी अचीवमेंट की बात करें तो इन्हें अर्जुना अवार्ड यहाँ पे 1989 में दिया गया था, ठीक है। एंड इन्होंने 1987 की एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे ये 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। देन वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को, एंड इसका थीम था थायराइड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इंटरनेशनल थायराइड अवेयरनेस वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 25 से 31 मई को, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ ये 28 मई को ऑब्जर्व किया गया था। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई को, एंड इसका थीम था टुगेदर फॉर पीरियड फ्रेंडली #पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, ठीक है।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।